वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके और पूरे परिवार का मनोरथ पूर्ण हो। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 7। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा माली और सुमाली को सूर्य के कवच और स्त्रोत की प्राप्ति तथा संकृत की तथा सूर्य की कृपा से उन दोनों के निरोग होने का वर्णन है। नारद जी के पूछने पर नारायण भगवान बोले, नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का कर्म और संपूर्ण पापों और व्याधियों से मुक्त करने वाले कवच और स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों देवते व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव जी भी वहां से श्री हरि के संकट विराजमान थे। ब्रह्मा बोले, हरे माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। तब विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। तब शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्त्रोत कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है वो प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं, जिसका जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उनमें से पीक और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने और फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, ब्रह्मा जी बोले, तथोस्तु, तुम दोनों कवच स्त्रोत और पूजा की विधि का कर्म ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम दोनों सूर्य का भजन करें? उनका स्त्रोत कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा ने कहा कि वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधान और सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भंग हो गए थे, तो उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के संकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच में प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाश और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्रीम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय नमः मेरे मस्तक की रक्षा करें। अष्ट दशासर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय नमः मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गण स्थल की और मार्तन
कानों की, महिष सकंदों का और पुष जंगों का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्षस्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत्य कंकाल की सदा देख रेख करें। व्रत हाथों की, प्रभाकर पैरों की और समर्थशाली विभा कर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स यह जगत दी लक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बता दिया। पूर्व काल में स्तन ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक अविश्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। वत्स, मैंने इस स्तव राज का वर्णन कर दिया है। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्र, रोग, शोक, भय और कलह, यह सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े गांव से युक्त, सुषमा से ग्रहस्थ, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान भोजन करके इस स्रोत का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। यूं कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्न हर सूर्य कवच और सूर्य स्तव आदि सुना दिए। अब श्री नारायण भगवान ने कहा, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्य उद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा ने उनका समागम हुआ। उसके बाद वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ परिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पारम अहंकार पर वंश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा श्री शंकरालयम को अपने सिर पर ना धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और इंद्र को भी भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अर्णव में चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बाल गणेश के सिर पर लगा दिया। बस गज मुख के लगने का प्रसंग तुमको मैंने सुना दिया। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। और अब आप क्या सुनना चाहते हैं, कहो। तब नारद ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उस जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बताने की कृपा करें। नारायण ने कहा, नारद,
जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गज और रंभा से भराभूत होकर अमरावती में गया। मुनि वहां उन्होंने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की। इसके बाद बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख कर कहना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, देवेंद्र, तुम मेरे प्रभ पौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन लक्ष्मी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट हो जाता है उसे लक्ष्मी तथा यश की प्राप्ति कहाँ हो सकती है। वह पापी तो सदा सभी स्वभाव में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हत बुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ हो, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वेश्या चंचला होती है। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा चीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण प्रायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत श्रेष्ठा नारायण का स्त्रोत कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिविकसित मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक संपूर्ण भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर और लक्ष्मी का स्त्रोत कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने यह सब देकर श्री हरि तो बैकुंठ चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने कवच धारण कर स्त्रोत के द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसके बाद देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। अब नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ दिया था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया, उसका दूसरा दांत कहाँ चला गया, वह प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। जो इसके बाद जो कुछ भी नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप इसके अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला।
पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरणे पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता गोरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप की नह भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा अतिथि जानी के गोरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना असे कही अंतर ध्यान रूप हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नाभते सुरन सुमन वर्षावही शुंभु उमा बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखनि आवही लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहत लगे शनि मन सकुचाई का करियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा उर भयो शनि सो बालक देखन कहुओ पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी हाहाकार मचयो कैलाशा शनि की नो लखी सूत को नाशा तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश शंभु तप कीनः प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः चले शनानन भर्मि भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई चरणे मातु पितु के धर लीने तिनके साथ प्रदक्षिण कीने धनी गणेश कही शिव ही हर्षे नभते सुरन सुमन बहुबर से तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई मैं मतिहीन मलिन दुखियारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी
भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।